सुल्तानपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयर स्ट्रिप जहां से अब से कुछ ही देर बाद ये उद्घाटन होगा, थोड़ी ही देर में जनसभा भी होगी। दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, उसके लिए बाकायदा एक मंच तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे इस खास मौके पर। और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या शामिल रहने वाला है ये भी देखना होगा। जो शानदार तस्वीरें देखने को मिलेंगी फाइटर जेट्स की, मिराज, सुखोई आसमान में कलाबाजी करते हुए नजर आएंगे, वो तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अद्भुत होंगी। लेकिन ये C-130J हरक्यूलिस विमान से जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही C-130J हरक्यूलिस विमान ने लैंडिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहाँ से कुछ आगे एक जगह जगह पर यहाँ पर व्हाइट हाउस बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर वो जगह बनाई गई है जहाँ पर अब से कुछ दूर पर हम इस वक्त देख सकते हैं उस हरक्यूलिस विमान को जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंड किया है। यहाँ लैंड करने के बाद अब प्रधानमंत्री जाएंगे उस मंच पर जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो लैंडिंग यहाँ हुई है और इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि C-130J हरक्यूलिस विमान लैंड करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी आदित्यनाथ का, और इसे अपने बड़े कामों में सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो बड़े काम किए गए हैं उस बड़े काम की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा जाएगा। उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है वो आज के इस बड़े कार्यक्रम से साफ तौर पर समझी जा सकती है। देखिए, इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, सरकार के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, सरकार के तमाम मंत्री, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पूरे इलाके में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि किस तरह से यहाँ पर तेजी से काम किया गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है और कैसे इस एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की बयार बहेगी पूर्वांचल के इन तमाम जिलों में। जाहिर सी बात है, सामने चुनाव है, उन पर नजर रखते हुए इस पूरे इलाके के लोगों को ये बताने की कोशिश है कि कैसे इस एक्सप्रेसवे के जरिए उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। ये एक्सप्रेसवे अपने आप में बहुत अहमियत इस वजह से रखता है क्योंकि ये जो इलाका है पूर्वांचल का, उसकी कनेक्टिविटी की जो समस्या है वो बहुत समय से रही है। इसकी ज़रूरत लोगों ने बहुत समय से महसूस की थी, लेकिन अब ये, और देखिए अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए वो गाड़ियाँ, वो कारवां जिसमें आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरक्यूलिस विमान से लैंड करने के बाद, आइए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये उस जगह पर देखिए, हम थोड़ा दूर पर ये गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ आ रही हैं ठीक वहीं से जहाँ पर हरक्यूलिस C-130J विमान ने लैंडिंग की और उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये गाड़ियाँ अब यहाँ आने के बाद फिर उस मंच की ओर जाएंगी जहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। दावा यह किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि लगभग 1.5 लाख के करीब लोग हैं, लेकिन बड़ा हुजूम है लोगों का, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो तमाम लोग यहां पहुंचे हैं जो सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को। लेकिन लोगों के मन में बहुत उत्सुकता भी है ये देखने के लिए कि ये जो हवाई पट्टी है उस पर लैंड करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे उनके बीच, तो वो क्या कुछ कहेंगे। हवाई पट्टी की अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस वजह से भी कि देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद हरक्यूलिस विमान से लैंड करते हैं तो वो ये मैसेज देते हैं कि उनका विश्वास कितना ज़्यादा है इसमें। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तमाम जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अगवानी के लिए वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। देखिए अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं, अब आगे का कार्यक्रम भी होगा। बिल्कुल, देखिए एयर शो होगा और इस एयर शो में अभी हम देखेंगे कुछ देर में हम मिराज 2000 को देखेंगे और उसके बाद सबसे देखिए 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्लाई पास्ट होगा सुमेरा, फ्लाई पास्ट में 5 एयरक्राफ्ट होंगे, उसमें मिराज होगा, सुखोई होगा, जगुआर होगा। एक मिराज, 2 जगुआर, 2 सुखोई फ्लाई पास करके जाएंगे, फिर रोलर लैंडिंग होगी, यानी कि टच डाउन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सूर्य किरण युद्धक विमान है वो और सुखोई मिलकर के तिरंगे का दृश्य दिखाई पड़ेगा, वो बड़ा अद्भुत दृश्य होगा। जी, और जैसा मैं अभी बता भी रही थी कि किस बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, युवा, बच्चे सब पहुँचे हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में एक बहुत ही अनमोल लम्हा होगा जब वो इस तरह के टच डाउन को देखेंगे, इन विमानों को, और उसके बाद इस तरह का सूर्य किरण विमान द्वारा बनाया गया राष्ट्रध्वज देखेंगे। बिल्कुल, आप जहाँ खड़ी हैं सुमेरा, पीछे गाँव बसे हुए हैं। अभी इस बीच में गाँव की तरफ ही गया था,
मैं देख रहा हूँ कि खेतों से निकल करके लोग आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये देखने में, क्योंकि यहाँ के लिए बड़ा नया अनुभव है इस पूरी बेल्ट में इस तरह से लड़ाकू विमानों का उतरना और एक्सप्रेसवे का होना, ये सब एकदम नयापन है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक बार वो इस दृश्य को देख सकें। तो बड़ा कौतूहल है यहाँ आसपास के गाँव में। जी हाँ, बहुत कौतूहल लोगों में है। और जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तब भी हम लगातार लोगों से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ख़ास है। तो एक्सप्रेसवे को लेकर तो लोगों के मन में है ही बहुत सा उत्साह, क्योंकि आज जब उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद वो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसको लेकर बहुत समय से लोगों ने ज़रूरत को महसूस किया कि ये एक्सप्रेसवे हो। लेकिन उसके साथ साथ कैसे इसके ज़रिए उनके जीवन में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है उनके मन में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आए। 8-9 ज़िले हैं जहां से ये गुजरेगा एक्सप्रेसवे, लेकिन साधने की कोशिश दरअसल पूरे पूर्वांचल को है। पूरे पूर्वांचल को, यानी लगभग 24 से 28 ज़िले हैं, लगभग 164 विधानसभा सीटें हैं, जिन्हें सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे ज़रूर प्रभावित करेगा। और वही कोशिश है योगी आदित्यनाथ की, वही कोशिश है बीजेपी सरकार की। और विकास से कैसे जोड़ना है, विकास से कैसे इस पूरे इलाके को जोड़ना है, वही संदेश मुझे लगता है कि आज ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच से लोगों के बीच जब खड़े होंगे तो देंगे। और हमने रास्ते में जगह जगह, उमेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो पोस्टर्स देखे हैं जहाँ पर ये बताया गया कि सरकार की उपलब्धियाँ क्या हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो। और हमने यहाँ पर भी देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएँ पहुँची हुई हैं। उमेश जी देखिए, योगी सरकार की और केंद्र सरकार की जो तमाम स्कीम्स हैं वो यहाँ पर जगह जगह दर्शाई गई हैं होर्डिंग के जरिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, और ख़ास करके पूर्वांचल से लेकर के अवध को जोड़ता है। 9 जिले इसमें आते हैं, 50 से 60 विधानसभा सीटें हैं जिनको ये कवर करता है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस एक्सप्रेस का वे का जो उद्घाटन कार्यक्रम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम में आने के पहले जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि लखनऊ से जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ तक गाजीपुर तक ये एक्सप्रेस वे जाएगा, वहाँ हर जगह पर तमाम होर्डिंग्स लगाई गई हैं। और ख़ास करके जो केंद्र सरकार की स्कीम रही हैं, योजनाएं रही हैं, जो कि जनता के हित में लागू की गई हैं, या राज्य सरकार योगी सरकार की कोई स्कीम हो जो कि जनता के लिए लागू की गई है, चाहे महिलाओं से जुड़ी हुई हो, रोजगार से जुड़ी हुई हो, युवाओं से जुड़ी हुई हो, या फिर किसानों से जुड़ी हुई है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है बैनर पोस्टर के जरिए। सुमेरा जी हाँ, और हम एक बार फिर आपको दिखाते हैं। देखिए समीर, यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे लास्ट मिनट की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। एयरफोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो जाएगा उसके बाद यहीं पर हमें वो एयर शो देखने को मिलेगा। तो देखिए वो तस्वीरें भी आई, आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले वो गाड़ियाँ आई जिसमें अधिकारी पहुँचे हैं, और उसके बाद ये कोशिश है लगातार कि यहाँ पर आखिरी जो तैयारियां हैं उनको कर लिया जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।